अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोग के? खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं? वेलकम टू द शो। करशी के साथ हमने काफ़ी सारा काम किया रमज़ान में, और उसके अलावा अभी भी माशाल्लाह इनकी रेसिपी चल रही है। आपने देखा था बड़े ज़बरदस्त किस्म के हमने इसके डिज़र्ट्स बनाए थे। अमूमन इस तरह के शरबत जो होते हैं आमतौर पर बहुत सारे लोगों को लगता है कि यार इसे पानी में मिला दिया, दूध में मिला दिया, और इसके अलावा कोई इसका मसरफ़ नहीं होता। लेकिन इसको हमने जब भी इस्तेमाल किया, जितनी भी बेकिंग की और जो भी डिशेस में इस्तेमाल किया, इसका खुशबू, जायका, रंगत बेहतरीन निकलता है। और आज भी ऐसा ही होने वाला एक ज़बरदस्त किस्म का इसका हम वनीला शेक बनाएंगे, बहुत सिंपल लेकिन बहुत मज़े का। और साथ में आज हम फज कोको ब्राउनीज़ बनाएंगे, जो मेरे ख्याल में सबकी फेवरेट, ख़ास तौर पर बच्चा पार्टी जो है उनको तो दे जस्ट लव इट। और साथ में चिकन रेशमी बिरयानी। बिरयानी की आपको पता है बहुत सारी टाइप्स हैं, और अब जितने भी शेफ्स काम कर रहे हैं इसमें और नई क्रिएशंस लेके आ रहे हैं। और मेरे ख्याल में कराची में वैसे तो कॉमन जो बिरयानी है, चिकन बिरयानी या बीफ बिरयानी, वो तो एक स्टैंडर्ड है। लेकिन उसके अलावा बम्बई बिरयानी हो गई, और इसके अलावा टिक्का बिरयानी हो गई, बहुत सारी वैरायटी आ गई। रेशमी भी बिरयानी भी रेशमी कबाब से निकली है, लेकिन इसमें कबाब नहीं होंगे, चिकन होगा, लेकिन मेथड रेशमी का ही होगा। वो बाद में बनाएंगे। सबसे पहले आ जाते हैं फज कोको ब्राउनीज़ की तरफ। और फज कोको ब्राउनीज़ के लिए सबसे पहला काम खुश्क अज्जा की मिक्सिंग। सो एक बाउल ले लिया, इसमें खुश्क अज्जा से मुराद यहाँ पे हमने पहले ले लिया मैदा। इसके बाद चूँकि मक्खन हम मिला रहे हैं, इसमें बग़ैर नमक मिला तो थोड़ा सा नमक शामिल करना पड़ेगा। बेकिंग में जब भी मक्खन इस्तेमाल करें तो कोशिश करें कि बग़ैर नमक मिला हो, क्योंकि इसमें नमक ज़्यादा होता है। और आपकी रेसिपी में अगर आप नमक मिला शामिल करेंगे तो फिर वो नमक ज़्यादा हो जाएगा। ऑल दो हम नमक शामिल कर रहे हैं, लेकिन कम है इसके हिसाब से। साथ में क्रश चॉकलेट आ गई, और साथ में कोको पाउडर आ गया। तो ये सारे खुश्क अज्जा इधर आ गए, और इनको हमने विस्क से थोड़ा सा मिक्स कर लेना है। बस इसको हल्का सा मिक्स करके ये सारे अज्जा यकजान हो जाएं, फिर हम इसकी मिक्सिंग की तरफ आ जाएंगे। और मिक्सिंग के बाद इसको फेंटेंगे। बड़ी सिंपल रेसिपी, 175 डिग्री पे बेक होगा, तकरीबन 175-180 डिग्री पे। और अवन हमने पहले से ऑन करके रखा हुआ है। इसका सांचा ये आ गया, इसमें हमने लगाना है बटर पेपर। और बटर पेपर इस वजह से लगाएंगे ताकि इसको हम आहिस्ता से आसानी से लिफ्ट कर सकें, नहीं तो आपको पलट के इसको निकालना पड़ेगा। वो भी तरीका है, लेकिन बेहतर होता है कि आप इसके ऊपर पेपर ज़रूर लगा दें। सो ये मिक्सिंग शुरू कर दी। सबसे पहले खुश्क अज्जा को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अच्छा, इस रेसिपी में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, जो जायका देगी, वो है अच्छी क्वालिटी का चॉकलेट और अच्छी क्वालिटी का कोको पाउडर। पहले ज़माने में तो बिल्कुल कोई एक आध ब्रांड मिलता था, 2 ब्रांड मिलते थे, बहुत सारे ब्रांड आ गए। और लोकल भी बड़ा अच्छा बन रहा है, बल्कि मेरे हिसाब से लोकल ज़्यादा अच्छा बन रहा है एज़ कम्पेयर टू इम्पोर्टेड ब्रांड। इम्पोर्टेड में कुछ ब्रांड हैं वो बहुत महंगे हैं। वो तकरीबन मैंने लास्ट टाइम एक चॉकलेट ली थी, वो 9,000 रुपये किलो था, और 10,000, 12,000, 15,000, 18,000 रुपये किलो तक भी मिलती है यहाँ पे कराची में। सो वो बहुत प्रीमियम चॉकलेट है, बेल्जियन चॉकलेट। वो अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो वो तो डालें तो क्या ही बात होगी। लेकिन अमूमन पाकिस्तानी चॉकलेट जो है तकरीबन कोई 1,000, 1,200 रुपये, 1,400 रुपये केजी आपको मिल जाती है आसानी से। वो भी बड़ी अच्छी क्वालिटी की है। सो खुश्क अज्जा यहाँ पे मिक्स कर लिए, इसको यहाँ से हटाते हैं। और अब आ जाते हैं इसकी मिक्सिंग की तरफ। और मिक्सिंग में जो तरीक़ाकार हमने स्टैंडर्ड है, बिल्कुल उसी तरीके से इसको करेंगे। यानी सबसे पहले इस बॉल को यहाँ से हटाया, और ये आ गया इसमें मक्खन। मक्खन को हमने थोड़ा सा नरम कर लिया था ताकि इसकी मिक्सिंग आसानी से हो जाए। हल्का सा माइक्रोवेव करने, बिल्कुल फुल मेल्ट करने की ज़रूरत नहीं, थोड़ा सा नरम हो जाए। और इसके बाद इसमें शामिल हो जाएगा आइसिंग शुगर। नॉर्मल कैस्टर शुगर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो घर वाली चीनी है वो इस्तेमाल ना करें, क्योंकि वो घुलेगी नहीं। सो इसमें आ गया ये आइसिंग शुगर, और थोड़ा सा इसमें ऑयल भी डाल रहे हैं, 1 टेबल स्पून, नॉट अ मस्ट, एक ऑप्शनल है अगर आप शामिल करना चाहते हैं। हम इसको फेंटना शुरू करेंगे, और फेंटने के साथ साथ इसमें 2 अदद अंडे शामिल होंगे, साथ में थोड़ा सा वनीला एसेंस। हालांकि चॉकलेट ब्राउनी है, लेकिन वनीला एसेंस नॉर्मली हम शामिल करते हैं इसमें। और आज आपको एक गिफ्ट भी दे रहे हैं, जो कि टोस्टर, बड़ा ज़बरदस्त गिफ्ट है, डबल स्लाइस टोस्टर। और इसके लिए सवाल भी ये है कि ये बताइएगा कि वनीला सबसे ज़्यादा कहाँ पे प्रोड्यूस होता है, किस मुल्क में? वनीला एसेंस नहीं, वनीला पॉड, ये एक पौधा होता है बेसिकली। जो एसेंस है ये तो केमिकल है सारा, जितना भी पूरी दुनिया में मिलता है। कुछ जगहों में वनीला एक्सट्रैक्ट मिलता है, वो भी वनीला पॉड से बना होता है, लेकिन वनीला एसेंस जो है सारा का सारा या एक्सट्रैक्ट के नाम से भी इसको बेचते हैं। ये बेसिकली सारा एसेंस है। जो पॉड है वो बहुत महंगा होता है, तकरीबन $4-5, तकरीबन कोई 1800 या 2,000 रुपये की पतली सी एक पट्टी होती है, और उसके अंदर छोटे छोटे दाने होते हैं। तो ये कौन से मुल्क सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है, इसके जवाब दीजिए और जीत जाइए ये स्लाइसर। तो सबसे पहले मक्खन
और आइसिंग शुगर, इसको फेंटते चले जाएंगे। तो देखिए जैसे ही थोड़ा सा क्रीमी होना शुरू हो गया, इसके बाद इसमें एक अंडा शामिल करेंगे। टोटल इसमें 2 अंडे शामिल हो रहे हैं, तो एक अंडा शामिल किया और फेंटते चले गए। यानी हर अंडा शामिल करने के बाद आपने इसको अमूमन कोई 1 मिनट के लिए ज़रूर फेंटना है, 1 से 2 मिनट, जब तक अंडा इसमें इतना क्रीमी ना हो जाए। तो इसको फेंटते चले गए और इसके बाद इसमें एक और अंडा आ गया, नंबर 2। अब ये दूसरा अंडा जैसे शामिल करेंगे, फिर इसको अच्छी तरीके से एक बार फेंटेंगे। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, आपने मशीन बंद करके एक स्पैचुला लेके प्लास्टिक का, और इससे आपने इसकी साइडों को स्क्रैप करना है। रीज़न बीइंग कि साइडों में मक्खन मिक्स होने से रह जाता है, तो इस वजह से आपने नीचे बेस से और हर तरफ से ये कर दिया। और अब दोबारा फेंटेंगे थोड़ा सा इसको, और इसके बाद इसमें खुश्क अज्जा शामिल कर देंगे हम। इसको पहले अच्छी तरीके से फेंटा, तो देखिए अच्छी तरीके से रिच क्रीमी टेक्सचर आ रहा है इसका, और ऐसा ही इसको होना भी चाहिए। ये फेंटा और अब मशीन कर देते हैं बंद, और अब एक ग्लव पहन के और इसको मिक्स कर देते हैं। दैट्स इट। इसके बाद इस मोल्ड में डालेंगे, लेकिन मोल्ड में भी पेपर लगना बाकी है, तो मैं उसको पेपर लगवा के फिर इसको मोल्ड में डालूंगा और उसको बेक करेंगे फॉर अबाउट आई थिंक 35 to 40 मिनट्स अप्रॉक्सीमेटली। मेरे पास जो ओवन है ये इतना टाइम लेता है, आप अपने ओवन के हिसाब से देख लीजिएगा। टाइमिंग जो है वो ओवन के हिसाब से डिपेंड करता है, कि कुछ कम टाइम लेते हैं, कुछ ज़्यादा। और ये मिक्स थोड़ा सा डाला, हाथ से मिलाना है, मशीन मिक्स बिल्कुल भी नहीं करना है, नहीं तो और मिक्स हो जाएगा। ये बड़ा अहम पहलू है इसका। और ये मिक्स करते चले गए, ये शामिल करते गए और ये मिक्स करते गए। हम जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक पे, ब्रेक से वापस आएंगे, सांचे में डल के या ओवन में जा चुका होगा, और हम आ जाएंगे हमारी रेशमी बिरयानी की रेसिपी की तरफ। करी जाएगी फिर बैक। फज कोको ब्राउनीज अज्जा, मक्खन बगैर नमक के आधा कप, तेल 1 खाने का चमचा, कास्टेड शुगर 1.5 कप, अंडे 2 अदद, वनीला एसेंस 2 चाय के चमचे, मैदा आधा कप, कोको पाउडर आधा कप, नमक 1/4 चाय का चमचा, चॉकलेट क्रश 1.5 कप। जी स्टार्ट कर रहे हैं हम रेशमी चिकन बिरयानी। अच्छा, कोको जो हमारा ब्राउनी थी वो हमने फज ब्राउनी वो ओवन में रख दी, और अब कोशिश करें कि इसको तकरीबन कम बेश कोई 20-25 मिनट तक ना खोलें। टाइम इसका मैंने आपको बताया कि अप्रॉक्सीमेटली मैं अपने हिसाब से इसको, हाँ ये 20 से 25 मिनट लिखा हुआ है, मैं इसको तकरीबन 30 मिनट तक बेक करूँगा, लेकिन 20 मिनट बाद इसको चेक करेंगे और चेक करने का तरीका भी आपको बता देंगे कैसे बनेगा। लेकिन टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर जिन लोगों को चॉकलेट फ्लेवर लवर्स हैं तो उनके लिए बड़ी ज़बरदस्त किस्म की डबल चॉकलेट भी इसको कह सकते हैं, फज ब्राउनी, और 2 किस्म का चॉकलेट यानी कोको पाउडर भी डाला है। अच्छा, जो चॉकलेट कोको इसमें जो चॉकलेट डाला हुआ है ये मलेशियन है, क्योंकि मुझे थोड़ा इसका जायका चखा तो इसमें थोड़ा कोकोनट ऑयल का फ्लेवर आ रहा है। कोकोनट ऑयल या कोई भी ऑयल इसमें बेसिकली डलता है इसको चॉकलेट की ओवरऑल बनाने के लिए टेस्ट को। सो मुझे ठीक लगा इसका टेस्ट, लेकिन अगर लोकल ले लें तो वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि उसमें वो कोकोनट का फ्लेवर इतना नहीं आता, इसमें थोड़ा सा ज़रा मुझे ज़्यादा आ रहा है। एनीवेज यहाँ पे आ जाते हैं, लेकिन उससे पहले सवाल भी कर लेते हैं, जिसमें के लिए हम आपको एनएक्स का टोस्टर दे रहे हैं, डबल स्लाइस टोस्टर। और सवाल ये है कि पूरी दुनिया में कौन सा वो मुल्क है जो सबसे ज़्यादा वेनिला प्रोड्यूस करता है। वेनिला एसेंस नहीं, वेनिला पॉट्स कहते हैं, इसका नाम बताइए और जीत जाइए ये टोस्टर। यहाँ पे आ जाते हैं बिरयानी की तरफ, और हस्ब मामूल जो तरीक़ाकार है बिरयानी बनाने का, इसमें मिर्चें, लाल मिर्चें नहीं डलती। रेशमी कबाब आपने देखा होगा कि अमूमन वाइट कलर का होता है, और इसमें भी हम लाल मिर्चें नहीं डालेंगे, बल्कि इसमें हरी मिर्चों का पेस्ट बनाया हमने। तो सबसे पहला काम तो यहाँ पे हम प्याज इसमें शामिल करेंगे और इसको करेंगे फ्राई। ये आ गया। और चावल जब इसके लिए बनाएं कोशिश करें, वैसे तो आमतौर पर ट्रेंड ये है कि आधा घंटा चावल भिगोएं। मैं घर में बनाता हूँ तो मेरे घर में सेला चावल मैं तकरीबन 2 से 2.5 घंटे भिगोता हूँ, और बासमती भी 1-1.5 घंटा कम से कम भिगोता हूँ, कम से कम। इससे चावल खिलते हैं। चावल का जो साइज़ आप देखते हैं ना, आमतौर पर पैकेट के ऊपर दिया गया होता है कि इतना साइज़ का हो, जब पकाते हैं आप कहते हैं यार ये तो इतना साइज़ आया नहीं। उसकी भिगो के रखने का जो टाइम है, मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा इसको बढ़ाना चाहिए। ख़ासतौर पे सेला चावल में स्ट्रेंथ बहुत होती है, तो उसको तो आप 2, 2.5, 3 घंटे भी भिगो दें तो उतना ही ज़्यादा बेहतर रिज़ल्ट आएगा इसका। प्याज सबसे पहले करेंगे फ्राई। अच्छा, इसमें हम जो गोश्त इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस तरह रेशमी
कबाब में होता है। बोनलेस चिकन है, ब्रेस्ट 3 पाव और तकरीबन 3 पाव ही चावल है। एक इक्वल क्वांटिटी रखिए। आप चाहें तो चावल की मिक़दार कम कर सकते हैं अगर आप समझते हैं कि गोश्त की मिक़दार कम है। वैसे मेरे हिसाब से मैं अगर बनाऊंगा घर में, ये स्टैंडर्ड है, मैं घर में बनाऊंगा तो मैं अगर 3 पाव गोश्त ले रहा हूँ तो मैं इसके लिए आधा किलो चावल लूँगा। ये तकरीबन 1.5 गुना बन जाता है। तो आप अपने हिसाब से देखें जितना क्वांटिटी आपने इसमें शामिल करनी है। सबसे पहले प्याज फ्राई, ऑयल इसमें मैं थोड़ा सा और शामिल कर दूँगा, थोड़ा कम था ऑयल। और ये प्याज फ्राई करके पहले निकालेंगे, फिर इसकी ग्रेवी बनेगी, फिर प्याज बाद में इसमें शामिल होंगे। सारे भी निकाल सकते हैं, थोड़े भी निकाल सकते हैं, वो तरीका मैं आपको भी बताता हूँ। सबसे पहले प्याज फ्राई और ब्राउनी। अब आप देखें आहिस्ता आहिस्ता करके, यहाँ दिख तो नहीं रहा होगा आपको, लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता करके राइज होनी शुरू हो गई। और ये जो हमने इसको फेंटा था, इसमें एक और एहतियात भी आप कर सकते हैं। इन केस अगर आपको थोड़ी ज़रा डेंस ब्राउनी होती है, अगर आप चाहें इसमें 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर शामिल कर सकते हैं अगर आपको थोड़ी सी ज़रा लाइट फ्लफ़ी ब्राउनी चाहिए उसके हिसाब से, अदरवाइज़ ज़रूरत नहीं है। अच्छा, बाहर मुल्कों में जो इस टाइप की रेसिपीज़ के लिए सेल्फ़ रेजिंग फ्लावर होता है, कभी आपने पढ़ा होगा कुक बुक्स में। सेल्फ़ रेजिंग फ्लावर में बेसिकली बेकिंग पाउडर ऑलरेडी शामिल होता है, यानी जब भी आप सेल्फ़ रेजिंग फ्लावर लेंगे तो उसमें आपको बेकिंग पाउडर शामिल नहीं करना पड़ेगा। वो सारा का सारा मोस्टली जितनी भी बिस्किट्स हैं, कुकीज़ हैं, केक्स हैं, उसके लिए ज़्यादातर वही फ्लावर इस्तेमाल होता है। प्याज को और फ्राई करेंगे थोड़ा अच्छे। इसको प्याज को जब भी फ्राई करें ध्यान में रखिएगा कलर हल्का सा बादामी रंग होना चाहिए, ज़्यादा कलर इसका डार्क ना पड़े। तो इसको फ्राई करते जाएंगे। जैसे ही फ्राई हो जाएगा मैं आधे प्याज छोड़ दूंगा, आधे प्याज निकाल दूंगा। फिर इसमें आएगा चिकन, दही आएगा, साथ में खेवड़ा और जो बेसिक मसाले, साबुत गरम मसाला भी आएगा, लेकिन हरी मिर्च का पेस्ट इस्तेमाल कर लें। ध्यान में रखिएगा इसमें हम लाल मिर्चें इस्तेमाल नहीं कर रहे, क्योंकि कर सकते हैं आप, लेकिन अमूमन रेशमी बिरयानी का अगर नाम आता है तो हमें जहन में ये आता है कि इसके कलर जो है वो, वैसे तो जर्दे का कलर डालेंगे, थोड़ा ऑरेंज कलर करेंगे इसको लाल, लेकिन हरी मिर्चें इस्तेमाल करेंगे बनिस्बत लाल मिर्चों के। तो थोड़ा सा और फ्राई हो गया प्याज, और मैं एक बॉल ले लेता हूँ इन द मीन टाइम, ताकि प्याज जैसी फ्राई हो जाए तो उसमें से थोड़ा सा निकाल लें। बेकिंग जब भी करें ध्यान में रखिएगा, जब भी मैं बेकिंग करता हूँ हमेशा आपको एक चीज़ बताता हूँ कि आपने इसका दरवाज़ा नहीं खोलना। अभी जब हमने दरवाज़ा खोला था ये 3 से 4 डिग्री या 5 डिग्री ड्रॉप हो जाता है, और अगर बार बार दरवाज़ा खोलेंगे, ख़ास तौर पे ये जो स्टेज है जिसमें ये अभी राइस कर रही है ब्राउनी, ये बड़ी क्रिटिकल स्टेज है। अगर इस स्टेज में आपने दरवाज़ा खोला, टेम्परेचर ड्रॉप हुआ है, जितनी बेकिंग है सारी की सारी, इनको बोलते हैं केमिस्ट्री इन एक्शन। ये पूरी केमिस्ट्री लगी हुई है इसके अंदर। जो चीज़ें जो हमने फेंटा था उसको, उसमें बबल्स बने थे, वो राइज़ हो रहे हैं सारे के सारे, तो वो प्रोसेस सारा का सारा स्लो हो जाता है या इवन रुक जाता है। तो आपकी ब्राउनी राइज़ हुई और उसके बाद सारी की सारी कोलैप्स कर गई। तो मेक श्योर कि वो सिचुएशन ना हो जाए। प्याज को जब करते जाएंगे फ्राई। अच्छा, बाज़ार में प्याज फ्राइड मिलते हैं, कोशिश करें कि वो बिल्कुल ना ख़रीदें। एक तो किस ज़माने के फ्राइड है ये भी नहीं पता, दूसरा बाहर पड़े होते हैं। अगर फ्राइड हों और आप जिस तरह घर में आप फ्राई करके रख रहे हैं, फ्रीज़ कर दें तो फिर ये आराम से आपका महीना निकालेगा, ख़राब नहीं। दूसरा, बाज़ार की जो प्याज है इसको कलर देने, ये जिस तरह का ब्राउन कलर हल्का सा आता है, इसमें मैदा लगाते हैं। तो आप किसी कोरमे कोई नॉर्मल सालन बनाएंगे, आपका सालन गाढ़ा हो जाएगा। तीसरा, जिस किस्म के तेल में वो फ्राई कर रहे हैं, सबसे ख़तरनाक काम हुआ है, क्योंकि उस तेल का जो हिसाब किताब है हमें तो पता है। वो ऐसे तेल होते हैं बाज़ार में जो जले हुए तेल होते हैं, उनको रिफ़ाइन किया जाता है, इस हद तक किया जाता है कि जले हुए तेल तो छोड़ दें, लिटरली मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो जहाँ पे फ्राइंग का काम होता है, फ्रेंच फ्राइज़ का, ये जो चिप्स वगैरह कंपनियाँ, इसके बाहर बंदे बैठे होते हैं, इसके ड्रेनेज से निकाल रहे होते हैं फ़ैट, और ये ड्रेनेज का फ़ैट निकाल के फिर ये कढ़ाई में डालते हैं, इसमें केमिकल डालते हैं, वो सारा का सारा साफ़ हो जाता है। सो आपको कुछ नहीं पता लगता, और खुला तेल होता है ये, वो पैकिंग वाला कंपनी वाला तेल तो होता नहीं। ये देखिए प्याज हो गया फ्राई, तो मैं इसमें से इतना प्याज निकाल रहा हूँ, और इसके बाद इसमें फ़ौरी तौर पे हम शामिल कर देंगे इस प्याज में गरम मसाला साबुत, जिसमें सब्ज़ इलायची और बड़ी इलायची, दालचीनी, सफ़ेद ज़ीरा, लौंग, काली मिर्च ये शामिल की। अच्छा, मसाले को डार्क होने से बचाने के लिए हल्का सा पानी का छींटा आपने देना है इसमें, ताकि प्याज डार्क ना हो जाए। और अब इसका चूल्हा वापस ऑन कर दिया मैंने, थोड़ा बंद कर दिया था ताकि प्याज का कलर डार्क ना हो जाए। अब इसमें शामिल हो जाएगा ये अदरक, ये लहसुन
और साथ में पहले इसको थोड़ा फ्राई करेंगे। तो गरम मसाला हमेशा शुरू में फ्राई किया कीजिए, तो फिर सही खुशबू जायका आएगा। ये चिकन की बिरयानी है, इसका कुकिंग टाइम इतना कम है कि गरम मसाले को जायका खोलने में थोड़ा टाइम लगता है, लिहाजा इस स्टेज पे अगर गरम मसाला शामिल करेंगे तो ज़्यादा बेहतर टेस्ट देगा और खुल के। और सब बड़ी इलायची छोटी इलायची को हमने तोड़ लिया था ताकि इसका फ्लेवर खुल जाए इसमें। तो इसको थोड़ा सा फ्राई किया। अब इसमें सूखा धनिया, हल्दी और इसके बाद इसमें शामिल हो जाएगा चिकन, और चिकन बोनलेस है 3 पाव। इसको शामिल करने के बाद इसको हम जब तक बुनाई कर रहे हैं, हम जा रहे हैं छोटी सी ब्रेक पे। ब्रेक से वापस आएंगे, भुन चुका होगा, फिर इसमें हम दही शामिल करेंगे और चंद चीज़ें। फिर जाएगा, बी राइट बैक। चिकन रेशमी बिरयानी। अज्जा: चिकन बोनलेस 750 ग्राम, प्याज स्लाइस आधा किलो, कटा हुआ धनिया 4 खाने के चमचे, लहसुन 2 खाने के चमचे, अदरक 2 खाने के चमचे, पिसा धनिया 3 खाने के चमचे, हल्दी 1 चाय का चमचा, जर्दे का रंग 1 चुटकी, सेला चावल 3 कप, नमक 1 खाने का चमचा, साबित गर्म मसाला 2 खाने के चमचे, हरी मिर्च का पेस्ट 3 खाने के चमचे, दही आधा किलो, केवड़ा 1/2 कप, तेल हस्बे ज़रूरत। जी वापस आ गए, चिकन की बनाई हो गई। अब इसमें शामिल कर रहे हैं हम ये दही, और दही को फेंट लें और दही बहुत खट्टा ना हो। ध्यान में रखिएगा, जब भी मैं कुकिंग के लिए बोलता हूँ आपको कि कुकिंग में जो दही सबसे बेहतरीन चलता है वो है टेट्रा पैक का, मीठा वाला नहीं, नॉर्मल, क्योंकि उसकी खटास मिठास बिल्कुल बैलेंस होती है। जो बाज़ार में मिलने वाला दही होता है वो कभी थोड़ा ज़्यादा खट्टा हो जाए तो फिर बिरयानी की बिल्कुल, या कौरमे में डाल रहे हैं तो उसके बिल्कुल टेस्ट ही चेंज हो जाता है, बहुत ज़्यादा ओवर हो जाता है, तो इतना ज़्यादा मज़ा नहीं आता ख़ास तौर पर बिरयानी में। यह आ गया हरी मिर्च का पेस्ट और साथ में आ गया केवड़ा ही है ना, हाँ। अच्छा, एसेंस अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर आधा टीस्पून, बिल्कुल थोड़ा सा, नहीं तो बहुत ज़्यादा हैवी होता है। अब इसको हमने भुनाई करनी है इतनी कि इसमें तरी ऊपर आ जाए थोड़ी सी। नमक अभी शामिल कर देंगे और नमक एंड में एडजस्ट करेंगे। ये नमक थोड़ा सा आ गया और अब इसको तेज़ आंच में हम पकाएंगे। इतना पकाएंगे कि चिकन भी इसमें पक जाएगा। अभी थोड़ी सी चिकन की सिर्फ भुनाई हुई थी, तो इसको पकाएंगे लेकिन तरी पूरी ऊपर ना आने पाए। अमूमन हम लोग घर में जब बिरयानी बनाते हैं तो होता ये है कि इसको बिल्कुल इतना खुश्क कर लेते हैं। जब चावल डालते हैं तो जो चावल की जो मैं थोड़ी सी कसर हमने रखी, जिस तरह अब ये चावल ये बॉयल्ड है, अब इसमें तकरीबन कोई 20% कसर है तकरीबन इसको पकने में। तो वो पकने के लिए जो हमें स्टीम चाहिए वो स्टीम यहाँ से हमें चाहिए जो कौरमे में। और अगर आप कौरमा बिल्कुल ड्राई कर लेंगे तो स्टीम उसको नहीं मिलेगी, वो सही पकेंगे नहीं। दूसरा, कौरमा नीचे से जलेगा। सो मेक श्योर कि इसको आपने इसमें थोड़ा सी ग्रेवी ज़रूर रखनी है। चलिए जी, हमारे साथ कॉलर हैं हसीब साहब सरगोदा से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब, क्या हाल है? खैरियत से? जी ठीक ठाक, आप सुनाए, आपका क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक ठाक, खैरियत। हुक्म कीजिए। आपकी रेसिपी काफ़ी अच्छी होती है माशाल्लाह से, काफ़ी ट्राई की है जी। लेकिन आज पहली बार आपसे बात हो रही है। चलें, मेहरबानी, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। हाँ जी, तो सवाल काइंडली आप एक दफ़ा रिपीट कर सकते हैं? सवाल ये कि वेनिला जो पौधा होता है, एसेंस की बात नहीं कर रहा, ये कौन सा मुल्क सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है, सबसे ज़्यादा बनाता है? ये इंडोनेशिया में भी होता है। अच्छा। हाँ, ये और मैक्सिको में भी होता है। ठीक है, तो अब एक मुल्क का नाम बता दें ताकि हम उसको नोट कर लें, सबसे ज़्यादा। इंडोनेशिया। ठीक है, ठीक है, हम नोट डाउन कर लेते हैं। प्रोग्राम देखते रहिए, इंशाल्लाह एंड में हम विनर अनाउंस करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। अच्छा, ये देखिए, इसकी भुनाई कर रहे हैं हम, लेकिन मैंने आपको बताया था कि इसको आप ग्रेवी को बिल्कुल ड्राई नहीं करेंगे, लेकिन अभी इसमें थोड़ा सा पानी है, हल्का सा थोड़ा सा और ड्राई हो जाए, फिर इसमें हमने जो बकिया प्याज थे ये डालेंगे, थोड़ा धनिया डालेंगे और साथ में चावल डाल के ऊपर जर्दे का रंग डाल के इसको हम 15 मिनट के लिए दम पे रखेंगे और ये हमारी रेशमी चिकन बिरयानी हो जाएगी तैयार। बड़ी डिफरेंट किस्म की बिरयानी है, जायके के हवाले से बड़ी मज़े की। अच्छा, रेशमी चिकन, अगर आप समझते हैं कि यार ये चिकन बोनलेस बहुत महंगा पड़ता है या आप इसकी थोड़ी कॉस्ट कम करना चाह रहे हैं तो आप बग़ैर हड्डी वाला भी शामिल कर सकते हैं, नो इशू एट ऑल। लेकिन टिपिकल रेशमी बिरयानी का स्टाइल यही है। और ग्रेवी आप देख रहे हैं तीखी, लेकिन इसमें कलर रेड बिल्कुल नहीं आया और यही हमारा मकसद था कि इसकी ग्रेवी को जो रेशमी कबाब का जो कलर होता है वो कलर मेंटेन किया जाए। थोड़ा सा और फ्राई करेंगे, हल्की से ऑयल की शक्ल मुझे नज़र आनी शुरू हो जाएगी ऊपर, तो मैं फिर इसकी भुनाई कर दूंगा बंद और इसमें ये जो प्याज है, धनिया है, ये शामिल करके इसको दम पे रख देंगे तो हमारा ये काम भी रेडी हो जाएगा। ब्राउनी अभी पक रही है, मेरे हिसाब से प्रॉपर राइस भी हो गई और इसको भी हम छेड़ेंगे नहीं। मेरे हिसाब से 10 मिनट बाद इसको मैं दोबारा चेक करूँगा, बल्कि 5-7 मिनट बाद।
और पक गई होगी तो निकालेंगे और फिर हम आ जाएंगे हमारे लास्ट बट नॉट द लीस्ट करशी का मिल्क शेक। तो ये आ गई ग्रेवी, वनीला शेक बल्कि, ये लीजिए। इसको हमने फ्राई किया और अब मेरे हिसाब से थोड़ा सा 1-2 मिनट और है, 2 मिनट बाद इसमें हम ये सारी चीज़ें शामिल करके इसको दम पे रख देंगे। अच्छा, दम पे रखने का मामला ऐसा है कि कुछ लोग कम दम पे रखते हैं, अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं है, अदरवाइज़ मैं अमूमन इसको 20 से 25 मिनट कम से कम दम पे रखता हूँ, आधा घंटा भी रखता हूँ। इससे क्या होता है, ये जो चावल थोड़े से आपको कच्चे निकालने पड़ेंगे, यानी बहुत ज़्यादा पके हुए ना हो। और जब आप इसके ऊपर चावल शामिल करते हैं तो ये चावल जो है, इसकी ग्रेवी, इसमें 3 लेयर आती है। एक ग्रेवी की लेयर आ गई, एक चावल ग्रेवी की आ गई और एक चावल की आ गई। यानी ऊपर सादा चावल, बीच में नीचे जो चावल है वो ग्रेवी थोड़ी एब्जॉर्ब की हो, जज्ब की हो, और उससे नीचे ग्रेवी। तो ये देखें, मेरे हिसाब से ये काम हो गया कंप्लीट। हल्की सी तरी नज़र आने ऊपर शुरू हो गई। सो मैंने इसके ऊपर डाल देना है, बल्कि पहले इसका नमक चख लेते हैं। सही है, थोड़ा सा ये आ गया इसके ऊपर प्याज, और ये आ गया इसके ऊपर धनिया, और इसके बाद आ गए इसके ऊपर चावल, और चावलों को फैलाया। चावल थोड़े से ज़्यादा हो गए, इतने नहीं, हल्का सा मैं थोड़ा इसको रोक लूँगा, क्योंकि मेरे हिसाब से रेशो के हिसाब से ये सही काम है, मतलब काफ़ी है। अब इसके ऊपर डाल देंगे जर्दे का कलर, और इसके बाद ये थोड़ा सा मैंने केवड़ा बचा के रखा हो तो ये भी डाल देंगे। और इसके बाद आ गया इसके फौरी तौर पर ढक्कन। अच्छा, ढक्कन जब भी रखेंगे, मैंने आपको बताया था ना, ग्रेवी थोड़ी सी रखनी है ताकि जले ना, और चावलों को भी स्टीम मिले, लेकिन तेज़ आंच आपने रखनी है, फौरी तौर पे आंच आपने धीमी नहीं करनी जब तक स्टीम ना निकले। होता क्या है कि हम बहुत सारे लोग जैसी चीज़ें डाली फ़ौरन आंच धीमी कर दी, उससे क्या होता है, स्टीम ही नहीं बनती उसमें, और स्टीम नहीं बनेगी फौरी तौर पे पहले, तो फिर ये चावल गिप हो जाएंगे या चावल कड़क रहेंगे और सही तरीके से बनेंगे नहीं। सो इसका आंच आपने तेज़ रखनी है शुरू में, थोड़ी सी स्टीम इसमें बनना शुरू हो जाए, इसके बाद हम इसको धीमी आंच पे शिफ्ट कर देंगे। और यहाँ पे मैं एक ग्लव ले लेता हूँ, आंच पहले से ऑन कर लेते हैं हम, और बिल्कुल धीमी आंच। अच्छा, तवा रखते हैं कुछ लोग इसके नीचे, बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं, वो इस वजह से भी रखते हैं कि नीचे से जले ना, और वो जलने का काम हमने पहले से इसको टेक केयर कर लिया, क्योंकि इस ग्रेवी में हमने इसमें पानी रखा हुआ है, बिल्कुल ड्राई ग्रेवी नहीं बना इसकी, और अभी तेज़ आंच में पक रहा है। अब इसमें से देखें स्टीम निकलनी शुरू हुई, तो मैं इस चावल की पतीले को यहाँ पे ले आऊँगा। तो अब बिरयानी का काम कंप्लीट, इसको अब कुछ भी नहीं करना है, लास्ट बिल्कुल मेरे हिसाब से 15 मिनट में इसको टाइम दूंगा, इसके बाद निकाल के इसको करते हैं सर्व। ब्राउनी आराम से बेक हो रही है, मेरे हिसाब से मैं हल्का सा इसको एक दफ़ा चेक कर लेता हूँ। नहीं, अभी टाइम है, अप्रॉक्सीमेटली मेरे हिसाब से बिल्कुल एंड में ही निकलेगी। तकरीबन 20 से 25 मिनट अप्रॉक्सीमेट टाइम है, लेकिन आप इसको आधा घंटा भी बना सकते हैं, अपने अवन के हिसाब से देख लीजिएगा। और ऊपर से आप टच करेंगे तो अगर सरफेस हिल रही है तो समझ जाएं कि अभी इसमें बहुत टाइम है, और अगर सरफेस थोड़ी सी पकना शुरू हो गई, आपको लग रहा है कि थोड़ी स्टिफ हो गई है, और इसका तरीका सिंपल ये होता है कि टूथपिक डालें और निकल आए अगर साफ़ सुथरा तो ये पक चुका। अगर इसमें थोड़े थोड़े से पार्टिकल चिपके हुए तो समझ जाएंगे इसमें थोड़ा सा टाइम है, तो इसको अभी थोड़ा सा हमें टाइम देंगे, अप्रॉक्सीमेटली मेरे हिसाब से 10 मिनट और, बिरयानी को भी 10 से 15 मिनट और हमारा वनीला शेक बनने लगा है करशी जाम शीरी के साथ, वो हम थोड़ी देर में बनाएंगे। एक ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे, फिर लीजिएगा, विल बी राइट बैक। चिकन रेशमी बिरयानी। अज्जा: चिकन बोनलेस 750 ग्राम, प्याज स्लाइस आधा किलो, कटा हुआ धनिया 4 खाने के चमचे, लहसुन 2 खाने के चमचे, अदरक 2 खाने के चमचे, पिसा धनिया 3 खाने के चमचे, हल्दी 1 चाय का चमचा, जर्दे का रंग 1 चुटकी, सेला चावल 3 कप, नमक 1 खाने का चमचा, साबित गर्म मसाला 2 खाने के चमचे, हरी मिर्च का पेस्ट 3 खाने के चमचे, दही आधा किलो, केवड़ा 1/2 कप, तेल हस्बे ज़रूरत। ले जी, वापस आ गए और बिरयानी भी दम पे रखी हुई है। अगेन तकरीबन 10 मिनट इसको देंगे। चावल मैंने तकरीबन 60-70%, मैं आमतौर पे 60% तकरीबन चावल को पकाता हूँ। उसकी वजह ये कि मैं ग्रेवी में पानी थोड़ा ज़्यादा रखता हूँ, और मेरा मानना ये है कि बिरयानी की जो है 3 तय होती हैं, एक ग्रेवी की आ गई, एक ग्रेवी में डूबे हुए चावल, जो चावल पकते हैं वो ग्रेवी में तो वो बड़े मज़े के हो जाते हैं, और एक सादा चावल की लेयर। सो ये 3 लेयर बन के बिरयानी बनती है। इसी वजह से मैं चावलों को थोड़ा कम पकाता हूँ और ग्रेवी थोड़ा ज़्यादा रखता हूँ, तो ग्रेवी में जो चावल डूबते हैं वो जो एब्जॉर्ब करते हैं वो बड़ा मज़े का कॉम्बिनेशन आ जाता है। तो ग्रेवी भी मिल गई,
ग्रेवी वाले चावल भी मिल गए और सादा चावल भी मिल गए, ये 3 लेयर्स। अच्छा, ब्राउनी पक रही है, मेरे हिसाब से कुछ ज़्यादा टाइम ले लिया इसने। मेरा तकरीबन 20 से 25 मिनट का इरादा था, लेकिन अभी मैंने चेक किया, मेरे ख्याल में मैंने जो पॉट लिया है ना जिसमें बेक कर रहा हूँ, मुझे थोड़ा सा बड़ा लेना चाहिए था, तो फिर ये इस टाइम पे पक जाता। चूँकि डेंस हो गया है यानी क्वांटिटी बढ़ गई, तो इस वजह से वो सेंटर से पकना थोड़ा स्लो हो गया, मतलब टाइम ज़्यादा ले रहा है। अदरवाइज़ इसका अभी तकरीबन मैंने कोई 1 फुट बाय 1 फुट का सांचा है, इसको आप 1.5 बाय 1 फुट का सांचा लेते हैं तो फिर 20-25 मिनट में आराम से बन जाता है। सांचे पे भी डिपेंड करता है। अब इसकी हाइट थोड़ी ज़्यादा हो गई है, हाइट ज़्यादा है और डेंस है ज़्यादा, तो इस वजह से इसका कुकिंग टाइम थोड़ा सा बढ़ रहा है, बट नो इशू, पक जाएगा आराम से, कोई मसला नहीं। आप चाह रहे हैं इसको थोड़ा पतला बनाएं या क्वांटिटी ज़्यादा इसकी कर लें तो फिर मतलब कोई ट्रे ज़्यादा बड़ी बन लें तो उसमें साइज़ भी आपको मिल जाएंगे, हाइट कम होगी लेकिन नंबर ऑफ़ ब्राउनीज़ आपकी बड़ी बेहतरीन बन जाएगी। पक बड़ी बेहतरीन रही है, खुशबू किचन पूरा महक रहा। हालांकि बिरयानी जब पकती है तो बिरयानी से किचन महकता है, लेकिन पहले नंबर उसका आया था तो उसने सारे स्टूडियो की खुशबू को घेर लिया, तो अब उसी की खुशबू फैली हुई और है बड़ी मज़े की। चॉकलेट लवर जो है उनको पता है कि चॉकलेट कितनी मज़े की चीज़ है। पाकिस्तान में अब कुछ लोग बीन्स मंगवा रहे हैं और यहाँ पे ख़ुद चॉकलेट बना रहे हैं, सस्ती नहीं है, तकरीबन कोई 9,000 रुपये kg है, 9 से 10,000 रुपये। डार्क चॉकलेट की मैं बात कर रहा हूँ, 70% कोका मास। ये डार्क चॉकलेट अच्छा सेहत के लिए बड़ा अच्छा है। डार्क चॉकलेट अगर आप खाएंगे तो इससे आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहता है, आपकी सेहत बरकरार रहती है, आपका कोलेस्ट्रॉल कम होता है, आपका मूड इन्हेंस होता है, जो आजकल सबका मूड ख़राब है तो उस मूड के लिए तो चॉकलेट। लेकिन वो वाली जो चॉकलेट मिलती है ना आपको, मिल्क डेयरी चॉकलेट, इसमें चीनी बहुत होती है और इसमें कोका मास कम होता है, इसकी वजह से इसकी अफादियत नहीं है बल्कि नुकसान है। जिस चॉकलेट की मैं बात कर रहा हूँ उसको डार्क चॉकलेट कहते हैं। कोका मास ज़्यादा होता है, 70-80% कोका मास, और ये सेहत के लिए इंतहाई फ़ायदेमंद। और लोकल 1-2 लोग बना रहे हैं, बहुत शानदार, बड़ी मज़े की बना रहे हैं और मैं ख़ुद 1-2-3 मरतबा इनसे ख़रीद चुका हूँ। रिज़ल्ट बड़ा अच्छा है, बेकिंग में भी उसका टेस्ट, और वो जब पकती है किचन में तो पूरा किचन ऐसा महकता है कि आपकी सोच है। सेहत के लिए बहुत अच्छी है वो चॉकलेट। अगर कहीं आपको मिलती है नेट पे सर्च कीजिएगा, कुछ कंपनीज बना रही हैं और 70-80% कोका मास जहन में रखिएगा। ये प्योर डार्क चॉकलेट कहलाती है और ये जायके में भी बहुत मज़े की होती है। 2-3 दफ़ा 4 दफ़ा आप खाएंगे, शुरू में अगर आप खाएंगे तो आपको लगेगा कि यार ये क्या, क्योंकि हम आदत पड़ी हुई डेयरी चॉकलेट की, लेकिन ये वाली चॉकलेट अगर आप खाएंगे तो फिर आपको कुछ दिनों के बाद आदत पड़ जाएगी। लेकिन बेहतरीन चॉकलेट है, स्वीट कम होती है, थोड़ा ज़रा कड़वाहट ज़्यादा होती है, लेकिन जायके में भी बेहतरीन है और ग़ज़ाइयत में भी। अब हम आ जाते हैं हमारे आज के वनीला शेक की तरफ। बड़ा सिंपल शेक कर रहे हैं। दूध, साथ में आ गया इसमें तकरीबन 4 स्कूप वनीला आइसक्रीम, ये आ गई वनीला आइसक्रीम, और इसके बाद इसमें आ जाएगी आइस क्यूब्स खूब सारी, थोड़ा सा वनीला एसेंस, ज़्यादा नहीं, बिल्कुल थोड़ा सा, ताकि उसको हल्का सा वनीला फ्लेवर दे दे, और साथ में आ गया कंडेंस मिल्क। ये इसको बड़ा मज़े का कर देगा। लेकिन अभी भी जो इसमें मज़ेदार चीज़ बाकी है वो मैं आपको बताता हूँ। वो जब डलेगी तो फिर ये इसमें सही मानों में जान आ जाएगी। 7-8 खाने के चम्मच डालेंगे, थोड़ा सा डालेंगे, लेकिन आप देखिएगा इसका खुशबू, जायका, रंगत बिल्कुल ही चेंज हो जाएगी। बहुत ही मज़े का शरबत है और रिज़ल्ट इसका बेहतरीन। तो ये बंद किया, अब इसको अच्छी तरीके से ब्लेंड करेंगे। ब्लेंड करने के बाद इसको सर्व कर देंगे। मैंने आपको बताया बहुत सारे अभी हमने डिज़र्ट भी बनाए थे करशी जाम शीरी के साथ, लेकिन इसके जो इस तरह के ड्रिंक्स हैं, मॉकटेल बोलते हैं इनको, ये भी बहुत सारे बनते हैं इसके और बड़े मज़े के होते हैं। सो ब्लेंड किया थोड़ा सा, ये बेसिकली हमारा जो कंडेंस मिल्क था ये थोड़ा चिपक गया है, तो चम्मच से वैसे ब्लेंड हो जाएगा, लेकिन को इसका सही मज़ा आएगा। हो गया काम, बस इसको इधर ही छोड़ देंगे और हम बाद में इसको ग्लासेस में सर्व करेंगे। इसमें आप चाहें तो जिस तरह भी मैंने बताया आपको कि थोड़ा सा वनीला एसेंस डाला, वनीला शेक था, लेकिन इसके साथ करशी जाम शीरी का जो कॉम्बिनेशन है वो बड़ा मज़े का है। और करशी जाम शीरी की सबसे ख़ास बात, इसको कहते हैं ना लाइट रिफ़्रेशिंग, और ये बेसिकली खालिश हरकियात जिसमें गुलाब संदल शामिल है और पानी का एक कतरा भी शामिल नहीं है। तो ये बड़ी बेहतरीन किस्म की ड्रिंक है। आम तौर पे
बाज़ार में और भी आपको बहुत सारे लाल शरबत मिलेंगे जिसको लाल शरबत कहते हैं, लेकिन ये उससे कहीं ज़्यादा हटके और बेहतरीन इसका रिज़ल्ट आता है। इसी शेक में आप अगर चाहें तो चीकू शामिल कर सकते हैं, स्ट्रॉबेरी का सीज़न है वो शामिल कर सकते हैं, और अभी शायद अभी चेरी का सीज़न आएगा या गुजर गया, पता नहीं, मेरे ख्याल में नहीं आया शायद। हाँ, तो ये सीज़न भी सारे मिक्स हो गए। अभी स्ट्रॉबेरी पहले आता था, नवंबर में स्टार्ट होता था, दिसंबर में पीक, जनवरी में तकरीबन, फरवरी में ख़त्म हो जाता था। आज अप्रैल का एंड आ रहा है और अभी तक स्ट्रॉबेरी चल रही है। तो ऐसे बहुत सारे इलाके हैं जहाँ पे अभी भी सर्दी है और ये सर्दी की फ्रूट है, तो सर्दी में आराम से ये उगता है और हर जगह उगाया जा रहा है। आज कल परसों मैंने जो ख़रीदा था वो लाहौर से आया था, हालांकि लाहौर में थोड़ी गर्मी शुरू हो गई, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ क्रॉप बाकी है। एक छोटे से रिकैप ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, वापस आते ही स्टार्ट करें कहीं जगह पैक। चिकन रेशमी बिरयानी। अज्जा: चिकन बोनलेस 750 ग्राम, प्याज स्लाइस आधा किलो, कटा हुआ धनिया 4 खाने के चमचे, लहसुन 2 खाने के चमचे, अदरक 2 खाने के चमचे, पिसा धनिया 3 खाने के चमचे, हल्दी 1 चाय का चमचा, जर्दे का रंग 1 चुटकी, सेला चावल 3 कप, नमक 1 खाने का चमचा, साबित गर्म मसाला 2 खाने के चमचे, हरी मिर्च का पेस्ट 3 खाने के चमचे, दही आधा किलो, केवड़ा 1/3 कप, तेल हस्बे ज़रूरत। तरकीब: तेल गरम करके इसमें प्याज फ्राई करें और निकाल लें। अब इसमें अदरक और लहसुन डाल के फ्राई करें। उसके बाद चिकन, गर्म मसाला, हल्दी, पिसा धनिया और हरी मिर्च का पेस्ट शामिल करके तेज़ आंच पे फ्राई करें। अब फ्राई की हुई आधी प्याज डाल दें, साथ ही नमक और पिसा धनिया शामिल करें। पानी खुश्क हो जाए तो आधी दही डालकर तेज़ आंच पे फ्राई कर लें। फिर चूल्हा बंद करके बाकी आधी दही और केवड़ा शामिल कर दें। उसके बाद उबलते हुए नमक मिले पानी में चावल उबालें और कौरमे पर डाल दें। अब जर्दे का रंग डाल के दम पर रख दें। अब दम से हटाकर तली हुई बाकी प्याज मिक्स कर लें और पेश कर दें। फज कोको ब्राउनीज। अज्जा: मक्खन बगैर नमक के आधा कप, तेल 1 खाने का चमचा, कास्टेड शुगर 1.5 कप, अंडे 2 अदद, वनीला एसेंस 2 चाय के चमचे, मैदा आधा कप, कोको पाउडर आधा कप, नमक 1/4 चाय का चमचा, चॉकलेट क्रश 1.5 कप। तरकीब: अवन को 175 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म करें और बेकिंग पेपर पर तेल लगाकर रख दें। अब एक बोल में मक्खन, तेल और चीनी डालकर मिक्स करें। फिर अंडे और वनीला एसेंस को बीट करें। अब मैदा, चॉकलेट क्रश्ड, कोको पाउडर और नमक मिक्स करें और मक्खन के मिक्सचर में फोल्ड कर दें। उसके बाद बैटर को एक पैन में डालकर उसकी सतह बराबर कर लें और 20 से 25 मिनट इतना बेक करें कि ब्राउनी दरमियान से सेट हो जाए। फिर इसे निकाल के ठंडा कर लें और चौकोर काट कर सर्व कर दें। वनीला शेक। अज्जा: दूध आधा कप, कुटी बर्फ 1 कप, वनीला आइसक्रीम 4 स्कूप्स, वनीला एसेंस आधा चाय का चमचा, कंडेंस मिल्क 3 खाने के चमचे, करशी जामी शीरी हस्बे ज़रूरत। तरकीब: तमाम अज्जा को ब्लेंडर में डालकर अच्छी तरह ब्लेंड कर लें। लीजिए, सबसे पहले तो आ जाते हैं हम करशी के मिल्क शेक की तरफ और इसको सर्व करते हैं। बिरयानी होगी तैयार, लेकिन ब्राउनी पता नहीं क्या डाल दिया, पक रही है अभी भी, और आई थिंक इट विल टेक अनदर 10 more minutes। एक दफ़ा और चेक कर लूँ, बट मुझे शक है कि हाँ, अब मेरे ख्याल में 2-3 मिनट है, 2-3 मिनट। तो हम एंड में थोड़ा सा इसको कोशिश करके निकाल के आपको दिखा देंगे और सर्व कल करेंगे इंशाल्लाह काट के। ये आ गया हमारा करशी का वनीला मिल्क शेक। ये लीजिए, ये स्ट्रॉ क्यों डूब नहीं रहा, चलो गुजारा हो गया। ये नहीं जी। अच्छा जी, आगे हमारी आज की रेशमी बिरयानी, और ये देखें चावल कैसे बेहतरीन बने हैं। और थोड़ा सा मैंने आपको बताया था कि 2-3 लेयर इसमें होती हैं। एक लेयर आ जाती है जो आपको यहाँ पे नज़र आ रही है, बेसिकली ग्रेवी ने चावल को एब्जॉर्ब किया है। कहाँ गया कैमरा, आज हाँ ये देखें, और ये मैं चाह रहा हूँ, ये देखें आपकी ग्रेवी वाली लेयर भी आ गई, साथ में ऊपर सादा चावलों वाली लेयर भी आ गई और नीचे ग्रेवी भी आ गई। ये करते हैं सर्व, और ये जो गोश्त का रेशो बिल्कुल बेहतरीन है, काफ़ी है भी। अभी नीचे से सारा इसका माल मसाला निकालते हैं और ये बेहतरीन किस्म की बिरयानी बन गई। बिरयानी लवर्स के लिए तो जितनी भी टाइप की बिरयानी बन जाए उतनी कम है। और पाकिस्तान में बड़े अरसे पहले जब शुरू में बहुत छोटे थे तो उस टाइम कराची में एक ही दुकान थी स्टूडेंट बिरयानी के नाम से, और हमने कहीं सुनी नहीं थी। एक जहाँ पे मैं रहता था तारिक रोड पे कराची में, वहाँ पे कैफ़े केराला था,
ओहो उसकी जो बिरयानी थी पता नहीं क्या कमाल करते थे, क्या टेस्ट था, बिल्कुल ही यूनिक टेस्ट था। ऐसा टेस्ट मैंने कभी आज तक खाया भी नहीं। और फिर रेला आया, और अब तो मेरे ख्याल में पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो हर शख्स पसंद करता है वो बिरयानी ही पसंद करता है। बिरयानी है भी बड़ी मज़े की रेसिपी डिश, और तरीक़ेकार जो इसके हैं बहुत सारे मुख्तलिफ़ तरीक़ों से लोग इसको बनाते हैं। ये आ गई इसके ऊपर इसकी बोनलेस बोटियाँ। सो आज का हमारा काम हो गया कंप्लीट। मैं ज़रा ब्राउनी निकालता हूँ और आपको सर्व करता हूँ। हो गई, पक गई इंशाल्लाह। थोड़ा सा टाइम ज़्यादा ले लिया, और मैंने आपको बताया था कि वो पैन हमने थोड़ा छोटा लिया, तो उसकी वजह से उसकी क्वांटिटी पकने में बढ़ गई। ये ले जी, अच्छा जी। और आज का सवाल हमने किया था कि वनीला सबसे ज़्यादा कौन सा मुल्क प्रोड्यूस करता है, तो वो उसका जवाब है मेडागास्कर। और ये मॉरिशस एक कंट्री है, उसके बिल्कुल करीब है, छोटा सा मुल्क है, अफ्रीकन कंट्री है, और ये 85% दुनिया का वनीला जो पॉड है, वनीला एक्सट्रैक्ट समझ लें, ये प्रोड्यूस करता है। सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है पूरी दुनिया में। सो ये आ गया हमारा बिरयानी। और मैं इधर एक स्टैंड ढूंढ लूँ, अगर एक स्टैंड है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। अभी हम आपसे लेते जाते, तो इंशाल्लाह कल दोबारा मुलाकात होगी इस तरह की मज़ेदार और यूनिक रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।